ये क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 में जो सिचुएशन है उसको हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन सच ए वे दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इक्वल टू 8 माइनस 4t प्लस 60 स्क्वायर मीटर्स। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। यानी हमको एक्स टी ग्राफ गिवन है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पता करने से पहले हम वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकाल लेते हैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा dx बाई डी टी इक्वल टू 8 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया और 4t का ये होगा -4 और 6t स्क्वायर कितना हो जाएगा 12t के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाती है वेलोसिटी v इक्वल टू 12t माइनस 4। ठीक, ये क्या चीज आ गई है हमारे पास? ये आ गया है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। अब वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो क्या देता है? वो देता है हमको एक्सेलरेशन। तो हम इसका एक्सेलरेशन देखते हैं कितना है। तो फिर से हमने डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को और डिफरेंशिएट करके आता है 12, यानी एक्सेलरेशन कैसा है इसका? कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ कौन कौन सा है? देखो, एक तो ये वाला ग्राफ है, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा वाला ग्राफ हम देखें, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये कोई ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम ऑलरेडी जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y की जगह पर यहाँ क्या है? v है। ठीक है, वेलोसिटी है, और x की जगह यहाँ पर क्या है? t है। स्लोप कितना है इसका? 12 है। स्लोप 12 है और पॉजिटिव है, यानी कि जो भी ग्राफ होगा उसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन इंटरसेप्ट कितना है इसका? नेगेटिव है, यानी कि -4 के बराबर। तो ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि इसका इंटरसेप्ट 0 है। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ग्राफ ये वाला होगा क्योंकि इसका इंटरसेप्ट है नेगेटिव। तो ये इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फर्स्ट। और ये देखा हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा ग्राफ वाला क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या सिचुएशन है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर। ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम का। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे आएगा एक्सेलरेशन आएगा, ये याद रखेंगे हम। तो एक्सेलरेशन कैसा है इसका? कांस्टेंट है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये स्लोप कांस्टेंट है। किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम इज गिवन बाय। तो इसमें अगर आप कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c कितना होगा इसमें? 0 के बराबर है। तो ग्राफ कैसा बचेगा? y इक्वल टू एम एक्स बचेगा और स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। यहाँ जो थीटा है 90 डिग्री से कम है, थीटा 90 डिग्री से कम होने की वजह से क्या होगा? स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ v इज प्रोपोर्शनल टू t। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो v इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू टी लिख सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? अच्छा, इन्होंने पूछा क्या है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज शोन इन फिगर, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट टाइम। ओके, तो ये हमने जो रिलेशन निकाला ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में आ गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम में। तो वेलोसिटी को लिखो dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा? kt के बराबर। और यहाँ से लिख सकते हो dx इक्वल टू kt dt के बराबर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो x का इंटीग्रेशन हो जाए, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, k तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन कितना हो गया? t स्क्वायर बाई 2। तो इसका जो इक्वेशन बनेगी
यानी चाहो तो प्लस सी भी लिखोगे क्योंकि लिमिट्स हमने इसमें नहीं रखी हुई है। अच्छा, लिमिट्स हम रख भी सकते हैं। देखो इन्होंने कुछ कहा है कि नहीं, ये कहा हुआ है एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो चलो लिमिट भी रख ही देते हैं। लिमिट इसमें हम रख देते हैं कि t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है और टाइम t पर x की वैल्यू कितनी है, x है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2। अब इंटीग्रेशन तो इतना सीख ही गए तुम, लिमिट्स रख के कर लेना। तो इसका जो आंसर है वो होगा x इक्वल टू, अब इसमें k और कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो k बाई 2 भी कांस्टेंट होगा। तो k बाई 2 को कुछ अलग कांस्टेंट रख लिया, मान लो k डैश है, तो k डैश टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू के डैश टी स्क्वायर। इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद हम आ जाएं 46 पर। तो एक ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है 46, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें क्या हो रहा है। द ग्राफ ऑफ वेरिएबल y वर्सेज x इज शोन, द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 इज। यानी कि इन्होंने dy बाई dx पूछा है, dy बाई dx क्या होगा, स्लोप होगा, और कहाँ पर पूछा है, जहाँ x और y दोनों 2 के इक्वल है, यानी कि इस पॉइंट पर। तो स्लोप क्या होता है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट कैसी है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री 0 होता है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 0 आएगा, है ना, tan 0 0। तो इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ वाला क्वेश्चन है 47। इसमें क्या हो रहा है, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन मोशन इज एज शोन, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बॉडी का एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताना है कि कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन। तो इसका अगर हमने स्लोप निकाल लिया तो ये एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन कहाँ तक होगा, 0 से लेके 1 तक, फिर इसका स्लोप चेंज हो जाता है। यहाँ स्लोप चेंज हो गया तो फिर एक्सेलरेशन 0 से 2 तक अलग आएगा। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो हमको ये वाला स्लोप चाहिए। तो यहाँ पर अगर स्लोप निकालना है तो ऐसे देखोगे, ये एंगल लोगे आप, कितना है, ये होगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, तो इसका स्लोप आएगा 10 180 माइनस 45 के बराबर। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 10 135 के बराबर, और 10 135 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद होगा, ये होता है -1। तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आगे एक जो क्वेश्चन है ग्राफ वाले, एक ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या हो रहा है, इन द ग्राफ शोन इफ वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2 मीटर इज v2 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ किस किस के बीच में है, ये ग्राफ है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। फाइंड वेलोसिटी एट x इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो अब देखो ये जो ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y की जगह a आ जाएगा। स्लोप कितना है, स्लोप हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस है 3, मतलब ये कितना है 3 है और ये कितना है 6 है, तो ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा 3/6। तो इसको लिखा मैंने 3/6 और x प्लस इंटरसेप्ट कितना है 0, तो एक्सेलरेशन हो गया x/2। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू x/2 है, ये रिलेशन x और 2 में है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअली हमको कैलकुलेट तो उसमें वेलोसिटी करना है। तो हम इसको एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt, ये x/2 होगा। लेकिन हमको इक्वेशन देखो x और v का रिलेशन चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। तो टाइम हटाने के लिए तरीका क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, और फिर लिखो dx अपॉन dt और फिर dv अपॉन dx इक्वल टू x/2। ये हमने क्या काम किया, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया था। अब ये वाला जो dx है इसको ले गए यहाँ, तो ये हो जाएगा dv/dx, और जो ये dx था इस वाले dx के नीचे ले आए हम इस dt को। अब ये dx/dt कितना हो जाएगा, ये dx/dt हो गई वेलोसिटी v,
और ये रिलेशन बचा v dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 के बराबर। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करो, v dv इक्वल टू एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी दी हुई है इसमें, तो हम लिमिट रखते हैं x की वैल्यू 2, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी दी है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने पूछा है x इक्वल टू 6 पर वेलोसिटी क्या है, तो मैंने लिखा है इसकी लिमिट 6 और यहाँ पर वेलोसिटी मुझे निकालनी है, उसको मान लिया v। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2 और 3 टू v इक्वल टू 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स होगी 2 टू 6। और आगे बढ़ते हैं, अब लिमिट्स रखते हैं उसमें, तो ये 1 बाई 2 जो था ये वाला 2 ये तो हमने बाहर लिख दिया, और अपर लिमिट रखेंगे पहले तो v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है कितनी 3 इसमें रखो, तो ये हो जाएगा -9 इक्वल टू ये 2 और ये 2 मिलके हो जाते हैं 1 बाई 4। फिर अपर लिमिट रखेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये 2 से ये कैंसिल कर देते हैं हम, तो ये 2 बचा। फिर है v स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ये 36 माइनस 4 कर देंगे 32 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 होगा। v स्क्वायर कितना जाएगा 9 प्लस 16 25, तो v कितना आ गया 5, तो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, ये वाला, तो यहाँ पर आ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था जिसमें कि इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया।